नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये मेरा वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 में पीएनएसटी 2022 का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं। तो इसके पहले मैंने एक बड़ा ही दुखद वीडियो बनाया था। कल 17 अक्टूबर 2023 थी और इस दिन आपका पीएनएसटी डीएचएस काउंसलिंग के मामले की सुनवाई थी और बहुत ही बुरा निर्णय बच्चियों के लिए आया। कई बच्चियों की उम्मीदें टूट रही थीं, बड़ी निराश भी हैं। और इस सूचना को पा कर के कई बच्चियां जो 2022 पीएनएसटी का एग्ज़ाम दी हैं तो उनके मन में भी काफ़ी डर है। तो हमको मैसेज कर कर के वो ये पूछ रही हैं कि सर क्या डीएचएस काउंसलिंग की तरह हमारा एग्ज़ाम भी तो रद्द नहीं हो जाएगा, क्या रिज़ल्ट कब आएगा। कई तरह के क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उनके मन में एक काफ़ी घबराहट है। तो इसी विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो निसंदेह रूप से जो डीएचएस की काउंसलिंग वाला रिज़ल्ट जो कल आपका डिसीजन कल जो आया है माननीय हाई कोर्ट जबलपुर से, तो बच्चियाँ काफ़ी नाउम्मीद सी हो रही हैं। और ये न्यूज़ जो है वो उन बच्चियों को भी भयभीत कर रहा है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा 2022 पीएनएसटी का। तो निरंतर मैं इसमें वीडियो बनाता रहा हूँ। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मालूम होगा कि इस केस की शुरुआत आपके ग्वालियर खंडपीठ से, हाई कोर्ट की, वहाँ पे एक पिटीशन लगाई गई और जिसका आधार ये था कि ये सेशन जो है वो लेट चल रहा है। 2022 का एग्ज़ाम जो है वो 2023 में लिया जा रहा है और इस आधार पर माननीय हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने इसमें स्टे दे रखा है। तो मामला भी न्यायालय में ये पेंडिंग है। जैसी हमको जानकारी मिली थी कि कुछ समय के लिए ये आपका जबलपुर में मंगाया गया था केस, लेकिन इसे पुणे ही जो है वो सुनवाई के लिए आपके ग्वालियर खंडपीठ भेज दिया गया है। अभी हमने डेट पता करने की कोशिश की कि इसकी सुनवाई की डेट कब है, तो ये डेट तो नहीं मिल पाई है। लेकिन ये मामला पुनः आपका जो है ग्वालियर खंडपीठ द्वारा जो है वो सुना जा रहा है, वहाँ पे ये पेंडिंग है और अपने अंतिम स्तर में ही है। जवाब वगैरह इसमें आ चुके हैं। तो इस केस में क्या वैसा ही होगा जैसा कि पीएनएसटी 2021 डीएचएस काउंसलिंग में हुआ, इसको लेकर के बच्चियाँ काफ़ी परेशान हैं। और ये रिज़ल्ट कब तक आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जो कंबाइंड होकर के मामला ये आपका हाई कोर्ट जबलपुर आया था, तो एक मामला आपका, जैसा कि आपको जानकारी होगी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कि वे बच्चियाँ जो कॉलेजों से, चाहे सरकारी कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज हों, वहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, तो 2020 से उनके भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। और एग्ज़ाम ना हो पाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे 2-2 कमरे में संचालित नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं जिनके पास वो तमाम सुविधाएं नहीं हैं जिनसे वो बच्चियों को जो है वो भली भांति ढंग से प्रशिक्षित कर सकें। तो मान्यता प्राप्त करने के जो भी मापदंड हैं उसको वो पूरा नहीं करते हैं। तो इसी बात को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है और काफ़ी लंबे समय से जांच चल रही है इसकी, क्योंकि कॉलेजों की संख्या काफ़ी संख्या में है। तो इस बार जो है वो हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की डेट दी गई है और सीबीआई को से ये कहा गया है कि आप जो है वो इस समय की सीमा के अंदर जो है वो
अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करें। तो एक प्रकार से भ्रम ये भी हो गया था कि जो PNST 2022 का रिजल्ट है उसकी सुनवाई जो है वो आपकी 20 दिसंबर को है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारा अनुमान है, तो ये केस जो है वो जो PNST रिजल्ट 2022 वाला केस पुनः जो है ग्वालियर खंडपीठ को भेज दिया गया है और वहाँ पे शायद अभी इसमें लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इसमें कोई सुनवाई की डेट नहीं मिली है। आप लोगों को भी अगर कोई जानकारी मिले तो हमको इस संबंध में जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर सूचित करें। अब बात ये रही कि क्या ये रिज़ल्ट कैंसिल होगा, रद्द होगा रिज़ल्ट, तो इस तरह की संभावनाएं तो कम से कम इस केस में नहीं है। इस केस में जो मेन आधार बनाया गया है, जो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया है, वो ये है कि 2022 का एग्ज़ाम 2023 में लिया जा रहा है। इस बेस पे जो है वो इसमें ग्वालियर खंडपीठ ने जो स्टे दे रखा है और बाकी ऐसी कोई इस मामले ऐसे कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण से ये रिज़ल्ट को जो है वो कैंसिल किया जाए। तो एक प्राइवेट पिटीशन द्वारा मध्य प्रदेश शासन को पार्टी बनाते हुए ये केस लगाया गया है और जैसा कि उम्मीद है कि ये लगभग दिसंबर के तक जो है वो इसमें कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा और पूरी ये उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट है, काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है ये। इसमें लगभग 60,000 बच्चियों ने एग्ज़ाम दिया है। कोई इस तरह से इसमें कोई घोटाले की या कोई पेपर लीक की कोई ऐसी वजह नहीं है। सिर्फ एक वजह है कि 2022 का एग्ज़ाम 2023 में क्यों लिया जा रहा है, यही आपत्ति का मुख्य बेस भी है। तो जो जवाब दिया है तो उसमें मुख्य रूप से जैसा कि कोविड चल रहा था, तो कोविड के कारण से न केवल नर्सिंग बल्कि अन्य कई एग्ज़ाम अपने समय सीमा से जो है वो अव्यवस्थित हुए हैं। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये कि सेशन लेट था, धीरे धीरे सेशन को जो है वो सही किया जा रहा है और इसी को लेकर के 2023 में अगर हम देखें तो 2 एग्ज़ाम आपके जो है बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं PNST के। तो ये सेशन को सही करने की एक कवायद ही है। तो बिल्कुल इस तरह का भ्रम ना पालें कि ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इस रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में इस तरह के वीडियो में बनाता रहा हूँ। मैंने कट ऑफ मार्क्स बताए थे आपको कि कितने नंबर तक अगर आपके PNST 2022 में आ रहे हैं कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, तो उसको भी आप देख लें। और इस तरह का पूरी उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट आएगा आपका और जैसा हमने बताया आपको कि ये दिसंबर माह में आपका ये रिज़ल्ट जो है आपका आ जाएगा और लगभग जनवरी से फरवरी में आपकी जो है वो काउंसलिंग भी संपन्न हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और जो बच्चियां आपकी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो DHS की काउंसलिंग का वेट कर रही थी, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। यदि उनके ठीक ठाक नंबर हैं तो उनके सिलेक्शन के भी काफ़ी इसमें चांस हैं। और कट ऑफ मार्क्स आप देख लीजिएगा, यदि उससे आपके कम नंबर हैं तो निसंदेह रूप से बिल्कुल हार नहीं मानना है आप लोगों को, क्योंकि जीवन है ये, इसमें कई चुनौतियां आती हैं। यदि इस तरह से हम हार मानने लगेंगे तो इस जीवन को हम कैसे चला पाएंगे, क्योंकि चुनौतियों का सामना करना ही जो है वो एक जीवन है। तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं बिल्कुल निराश ना हो, रेगुलर एग्ज़ाम होंगे। थोड़ा सा न्यायालय में जाने के कारण से मध्य प्रदेश के से नर्सिंग से जुड़ी बच्चियां जो है वो काफ़ी परेशान हैं। और अगला एग्ज़ाम भी आपका बहुत देर नहीं होगा क्योंकि ये सेशन सुधार रहे हैं। तो जैसा हमने बताया था, कई वीडियो में बताया आपको कि मई तक में आपका जो है 2023-24 का आपका PNST का एग्ज़ाम संपन्न होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो जिन बच्चों कम नंबर हैं वो अपनी पूरी ताकत से इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि बच्चियाँ से जो न्यूज़ मिल रही है, हमने पेपरों का भी अवलोकन किया, तो अब ये देखने में आ रहा है कि पेपर जो है वो टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो काफ़ी डीप से पूछे जा रहे हैं। तो हमको जो है वो
अगर टारगेट करना है PNST क्रैक करने का तो हमको जो है वो डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि हर टॉपिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डीपली आ रहे हैं। इसी कारण से बच्चियों के नंबर भी कम आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चियों के 60-65 नंबर, जो काफ़ी पढ़ाई कर रही हैं 60-65 यही इसी तरह के नंबर आ रहे हैं। तो लगभग हमको जो है वो अपने नंबर अगर बढ़ाने हैं और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है हर टॉपिक को डीपली स्तर पर पढ़ें। और हमको नोट्स के लिए कोई यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे गाइड वगैरह ले लेते हैं, उससे पढ़ते हैं। तो गाइड वगैरह नाम ही है गाइड, तो उसमें तो एक कम शब्दों में बहुत ऊपर ऊपर मैटर उसमें दिया रहता है। तो गाइड का सहारा आप ले सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए। लेकिन जो आपका मुख्य आपका जो मैटर होगा वो होगा आपका 11th-12th की जो NCERT है, या अब तो MP मध्य प्रदेश में भी 11th-12th में NCERT आ चुकी है। तो इसकी भी आपकी किताबें आती हैं, उसके लास्ट में आपके काफ़ी संख्या में क्वेश्चन दिए होते हैं जो पिछले एग्ज़ामों में नीट नर्सिंग वगैरह में आए हुए होते हैं। तो उनको हम जो है वो लगा लें और टॉपिक बाई टॉपिक हम जो है 11th-12th से जो है वो अपनी पढ़ाई करें, तो निसंदेह रूप से हमारे इतने अंक हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि लगे रहे, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो निसंदेह रूप से एक न एक दिन सफलता आपको मिलेगी। तो जो बीत गया है उसको भूल जाएं और जो आने वाला कल है उसको याद रखें और उसमें आने वाली चुनौतियों का जो है वो सामना करें, अपना एक टारगेट करें। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। किसी तरह कोई दिक्कत है, अगर आपको किसी तरह कोई डाउट मन में उठ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको, या मोबाइल पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।